बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम की पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत बाबरकत महीना है और हम इसको ना मुहर्रमुल हराम कहते हैं। हराम का माना एहतराम वाला, कि ये वो महीना है जिसको अल्लाह ने एहतराम बख्शा है। तो ये मुहर्रम एहतराम वाले महीनों में से है, ये पहली चीज़ है। अगली चीज़, मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अफ़ज़लुस्सियाम बाद शहर रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ान के बाद वो महीना जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अफजल है, फरमाया वो अल्लाह का महीना है और उसका नाम मुहर्रम। रमज़ान में रोज़े रखना तो शान है ही है। रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में रोज़े रखने की शान है तो रमज़ान के बाद नंबर मुहर्रम का आता है। तो इस मुहर्रम के महीने में हमें कुछ ना कुछ रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। तो आपने फरमाया रमज़ान के बाद अफजल महीना मुहर्रम है और अफ़ज़लुस्सलाति बाद सलातिल मफ़रूज़ति सलातुन मिनल लैल, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद अफजल रोज़े मुहर्रम में रोज़े रखना है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, फिर भी अर्ज़ करता हूँ, आइंदा भी अर्ज़ करता रहूँगा कि यहाँ से शुरू करके ये सारे घूम के फिर यहाँ तक हम में से कोई ऐसा ना हो जिसकी तहज्जुद की नमाज़ छूटती हो। हमारे दर्स कुरान का क्या फ़ायदा है अगर हम तहज्जुद भी नहीं पढ़ सकते? तो दर्स कुरान में ना बैठने वाले भी फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ें, हम दर्स कुरान में बैठने वाले भी फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ें, तो इस कुरान ने हमारे ऊपर क्या अपना रंग दिखलाया है? तो हम तो फिर कुरान से बेबहरा रहे। और तहज्जुद बड़ी आसान है। इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल बनियत तहज्जुद पढ़ लेना, ये तहज्जुद का सबसे कम दर्जा है, लेकिन है तहज्जुद ही। ये तहज्जुद तो सबकी हो, लेकिन अब मैं इसकी दावत नहीं देता। मैं कहता हूँ आधी रात के बाद की तहज्जुद पढ़ें। आधी रात 11:45 बजे तकरीबन शुरू हो जाती है। तो हमें जहाँ से जाते जाते अभी देखें 10 हो रहे हैं और 10:15 हमारा दर्स ख़त्म होगा। घर जाते हो मैं 10:30 पौने 11 हो जाएंगे। और मेरा ख्याल कम है कि जाते ही कुछ सो जाता हो। अगर कोई जाते ही सो जाता है तो 2-3 घंटे सोकर उठ जाए। लेकिन अगर वहाँ जाकर भी कोई थोड़ा चाय पानी पी लिया, थोड़ा बैठ गया घर में, तो 11:30 हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में 11:30 टाइम शुरू हो जाता है। आजकल 7:15 हो रहा है अपना ग़ुरूब आफ्ताब, और 3:45 तहज्जुद का टाइम ख़त्म हो रहा है। 7:15 से 3:15 तक कितने घंटे हो गए? 5-3 8 घंटे, और 3:15 से 3:45 तक आधा घंटा ये हो गया। तो 8 और 8.5 घंटे, 8.5 घंटे की रात है टोटल। तो 8.5 को आधा कर लें 4.25, तो 4.25 घंटों बाद आधी रात हो जाती है। 7:15 बजे सूर्य ग़ुरूब हो रहा है, तो 4.25 घंटे इसमें जमा करें, 11:30 हो गए। 11:30 बजे आधी रात शुरू हो जाती। सूरज ग़ुरूब होने से लेकर फजर की अजानों तक ये जो टोटल टाइम है, इसको आधा आधा कर दें। पहला आधा हिस्सा जब ख़त्म होता है तो आधी रात हो चुकी होती है, बस आसान सा। सूरज ग़ुरूब होने से लेकर फजर की अजानों तक इस वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। पहला हिस्सा जब ख़त्म हो जाए तो आधी रात हो जाती है और वो 11:30 हो रही है। तो हम आराम से, अगर हम 11:45 बजे भी सोने लगे तो हिम्मत करके आधा घंटा और जाग लें। 11:30 बजे जब आधी रात होती है तो फिर निज़ाम बदल गया होता है। फिर ये नहीं होता जो अब चल रहा है। फिर क्या होता है? यंज़िलुल्लाहु इलस समाए दुनिया, अब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर आ जाता है। अब अल्लाह आवाज़ लगाता है, हल मिन साइलिन युअता लहु, अरे कोई सवाली है मैं उसको अता करूं। हल मिन दाइन युस्तजाबु लहु, अरे कोई है जो पुकारे मैं लब्बैक कहूं। अल्लाह खुद कहता है, हम सो जाते हैं। जिस दिन तहज्जुद का चस्का पड़ गया उस दिन सारी दुनिया उड़ती हुई खाक नज़र आएगी, इसलिए कि अभी हमें उसका चस्का नहीं पड़ा। हमें इस यूट्यूब के बेजा इस्तेमाल ने, फेसबुक के बेजा इस्तेमाल ने, व्हाट्सएप के बेजा इस्तेमाल ने तबाह कर दिया है। इस मोबाइल ने हमारी तिलावतें छीन ली हैं, इसने हमारी तहज्जुदें छीन ली हैं, हमारे ज़िक्र अज़कार छीन लिए हैं, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस मोबाइल की फट्टी को ज़रूरत की हद तक रखें। कभी इस तरह मोबाइल ना चलें कि नीचे क्या है, नीचे क्या है। ये नीचे कभी ख़त्म नहीं होता। ज़रूरत की चीज़ है वो देख लें, बस ख़त्म।
इसको महदूद रखें, बाकी वक्त अपना तिलावत अज़कार में लगाएं। तो मेरे अजीज़ भाई अर्ज़ कर रहा था, मुहर्रम का महीना रोज़े का महीना है, इसमें अपनी हिम्मत के बकायदा रोज़े रखें। एक ख़ास रोज़ा है इसमें, और वो है 10 मुहर्रम का रोज़ा। आप अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ ले गए, तो यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, आपने जाकर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, तो आपने फरमाया अगर अगले साल मैं ज़िंदा रहा, यह आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा, अगर अगले साल मैं ज़िंदा रहा, लइन बकीतु लासूमन तासिआ, अगले साल मैं ज़िंदा रहा तो मैं 10 के साथ 9 का भी रखूँगा। इसलिए कि यहूदियों के साथ हमारी मुशाबत ना होने पर, यहूदी भी 10 का रखते हैं, हम भी 10 का रखते हैं। अल्लाह के नबी ने एक नेक काम, खैर के काम में भी यहूदियों के साथ मुशाबत गवारा नहीं की। फरमाया मैं तब्दीली करूँगा कि मैं 9 और 10 का रखूँगा, कि यहूदी सिर्फ 10 का रखते हैं, हम 9 और 10 का रखते हैं, ताकि यहूदियों के साथ हमारी कोई मुशाबत ना हो। इस कदर यहूदियों की मुशाबह से हमें बचने का कहा गया। यह तो एक अच्छे काम में भी मुशाबत कबूल नहीं की गई, जब नाजायज़ कामों में मुशाबत हो जाए तो मेरा रसूल कितना नाराज़ होता होगा। यूरोपी तहज़ीब, यहूदियत की तहज़ीब अच्छी नहीं है, मुहम्मदी तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब, मदनी तहज़ीब अच्छी है। तो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना, हिम्मत हो तो साथ 9 का या 11 का भी रखना, ताकि यहूदियों के साथ मुशाबत ना हो, वरना 10 का कम अज़ कम ज़रूर रख लिया जाए। अगली बात, 10 मुहर्रम को अपने बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना। आपने फरमाया मन वस्सा अला अहली यौम आशूरा, जो आदमी 10 मुहर्रम को अपने बाल बच्चों पर वुसअत करता है, उनको अच्छा खिलाता पिलाता है अपनी हिम्मत के बकदर, वस्सा अल्लाहु लिसाइरि सनतिही, अल्लाह उसके पूरे साल के लिए वसी रोज़ी का इंतज़ाम कर देता है। जो आदमी 10 मुहर्रम को अपने बच्चों पर रोज़ी में वुसअत करता है, उस दिन रोज़ा होगा। इफ्तारी के टाइम अपनी हिम्मत के बकदर अच्छा खिलाएं, ये नहीं कि कर्ज़े उठाकर नामो नमूद के लिए, जो आपकी गुंजाइश है उसमें आम रूटीन से हट कर ज़रा खिलाएं। उस दिन घर में अच्छी चीज़ पका लें, कुछ 1-2 चीज़ इजाफी लेकर आ जाए, ताकि आप घर वालों पर पहले की निस्बत अपनी हिम्मत के बकदर वुसअत कर रहे हों, अच्छा खिला पिला रहे हों। अल्लाह आपके पूरे साल की कुशादा रोज़ी का इंतज़ाम कर देगा। ये 10 मुहर्रम का है। और एक ये है कि 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ कुछ चीज़ें मशहूर हैं। 10 मुहर्रम को सुरमा लगाना, कि जो आदमी 10 मुहर्रम को सुरमा लगाए उसको ये चीज़ें मिलती हैं, ये फजीलत है, ये फ़लाँ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। याद रखें, हर वो बात जिसके साथ लिखा हो कि हुजूर ने फरमाया, वो हुजूर का फरमान नहीं होती। ये उलमा का काम है जो बताते हैं कि लिख दिया है हुजूर ने फरमाया, लेकिन ये हुजूर ने नहीं फरमाया, ये किसी ने अपनी तरफ से घड़ दिया है। इसलिए उलमा की किताबें पढ़ें, मुस्तनद उलमा की किताबें, हर आदमी की किताब न पढ़ें। सोशल मीडिया पर भी हर एक की बात न सुने, सोशल मीडिया पर भी हर एक का क्लिप न सुने। हर बोलने वाला सही नहीं बोल रहा होता, गलत भी बोल रहे थे। यहाँ तो हर आदमी स्कॉलर बना हुआ है, यूट्यूब से पैसे मुफ्त के मिलते हैं, वो लगाओ, सच झूठ बोलो, अब पैसे कमाओ, बस लोग इस चक्कर में हैं। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ, आपको भी तजर्बा हुआ होगा, मुझे भी, कि जो क्लिप है उसका जो उन्वान है, जिसको थंबनेल बोलते हैं, उन्वान पे कुछ लिखा हुआ है, वो पूरा क्लिप देख लिया, उसमें वो बात ही नहीं है, झूठ बोल दिया ताकि मेरा क्लिप देखे। तो लोगों ने यूट्यूब को कमाई का ज़रिया बना रखा है, और उसमें जायज़ नाजायज़ की कोई परवाह नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। और बाद लोगों को शोहरत का नशा है कि मेरा नाम चढ़ना चाहिए, उसमें फिर सही गलत सब कुछ कहते हैं। मुस्तनद उलमा की बात सुनो, हर आलिम की बात न सुनो, हर यूट्यूबर के पीछे ना चलो। आज मैं क्लिप देख रहा था, कोई लाख से ऊपर उसके व्यूज़ थे, वो शॉर्ट क्लिप था, उसमें वो बता रहा था मदीना मुनव्वरा में एक घर के बारे में, ये हज़रत फ़ातिमा का घर था, यहाँ हज़रत इमाम हसन रहते थे, यहाँ हज़रत इमाम हुसैन रहते थे, हज़रत अली रहते थे। कोई लाख से ऊपर उसके व्यूज़ थे, और निरा झूठ था, निरा झूठ था। कि देखने वालों का भी कमाल है कि लाख से ऊपर लोगों ने उसको देखा, और लेकिन अभी तो वो चल रहा था, पता नहीं कितने लाख होंगे, सारा गलत। इसलिए
हर कही जाने वाली बात हदीस, कही जाने वाली बात हदीस नहीं होती। जिसको उलमा कहें, मोतबर उलमा कहें कि ये हदीस है, सिर्फ वो हदीस होती है। तो इसका भी एहतियात किया करें। तो ये जो आता है कि मुहर्रम वाले दिन कि आदमी सुरमा लगाए तो यूँ होता है, ऐसी कोई हदीस हम बचपन में सुनते थे कि 10 मुहर्रम को गुस्ल करो, अल्लाह सारे गुनाह धो देता है। और 10 मुहर्रम को गुस्ल करने से एक ऐसा बाल जो पूरा साल वो गीला नहीं होता, 10 मुहर्रम को नहाने से वो गीला हो जाता है। कैसी फजूल बात है। अगर वो बाल पूरा साल गीला नहीं हुआ तो गुस्ल कैसे होता है उसका? वो फ़र्ज़ गुस्ल के लिए तो शर्त है कि आपका बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। अक्ल के भी खिलाफ है, लेकिन फैली हुई है कि इस दिन गुस्ल करो। इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह 10 मुहर्रम को शादी ना करो, ये भी कैसी बेहकीकत बात है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि 10 मुहर्रम को शादी करना गुनाह है। मुहर्रम में शादियां करना खुद साबित है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी एक शादी मुहर्रम में हुई, इसमें तो कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं। हाँ, मसलत के ख़िलाफ़ है कि बाद लोग शिद्दत पसंद हैं, वो को नुकसान पहुंचा देते हैं, ये अलहदा बात है। लेकिन मसले के लिहाज से मुहर्रम में शादी करना कोई बुरा नहीं। वो हमारे एक रिश्तेदार है, नौजवान लड़के, तो उसकी शादी तय होनी थी मुहर्रम में, तो उसकी शादियों लगी तो उन्होंने कहा जी हम मुहर्रम में रिश्ता नहीं करते कि मुहर्रम में शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, खामोश हो गए। फिर अगला महीना सफ़र का आ गया, तो फिर वो तैयार था भी अब सफ़र के महीने में मेरी शादी होगी। तो उन्होंने कहा जी, लड़की वालों ने, ये आपको सच्चा बता रहा हूँ, लड़की वालों ने कहा जी सफ़र में भी हम नहीं करते। वो क्यों? भाई सफ़र के महीने में अगर शादी की तो हमारी बच्ची सारी ज़िंदगी सफ़र में रहेगी, परदेश में घर ही नसीब नहीं होगा। मनहूस महीना है, वो बेचारा फिर चुप हो गया। आगे फिर रबीउल अव्वल में खुश था, फिर रबीउल अव्वल आ गया, उन्होंने कहा जिसमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था, इसमें हम शादी नहीं करते। रबीउल सानी में जाकर इसकी शादी हुई। ये कैसा भाई दीन है? इस तरह तो हर महीने में कोई ना कोई वाक़या हमें मिल जाएगा। मुहर्रम में अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत है तो सफ़र में किसी और सहाबी की शहादत है। रबीउल अव्वल में ख़ुद मेरे आका अलैहिस्सलाम का इंतकाल है, रबीउल सानी में किसी और सहाबी की शहादत है। एक आलिम ने इसी मौजू पर मुहर्रम से लेकर ज़िलहिज्जा तक सारे महीनों का लिखा है कि मुहर्रम में फ़लाँ सहाबी शहीद हुए, सफ़र में फ़लाँ हुए, रबीउल अव्वल में फ़लाँ हुए, सारे महीने उसने लिखे। उसने कहा तो हर महीने में कोई ना कोई सहाबी फौत या शहीद हो रहा है, तो खुशियाँ कब मनाएंगे? ये इस्लाम की तालीम ही नहीं है। इसी तरह मुहर्रम के महीने में बाद लोग ये समझते हैं कि 10 मुहर्रम को कारोबार शुरू कर दिया नुकसान हो गया, ऐसी बात नहीं है। बाद लोग समझते हैं कि 10 मुहर्रम तक हकूक़ ज़ौजियत अदा करना गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, कोई हर्ज की बात नहीं। 10 मुहर्रम में शादी नहीं है, 10 मुहर्रम में कोई नया प्लाट नहीं लेना, इन बातों की शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। शरीयत ने जो अहकाम बताए वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे यहाँ मशहूर है, उलमा से पूछ लिया जाए। ये मेरे सामने वो तारीर है जो उन्होंने लिखा हुआ है। मुहर्रम के महीने में, सफ़र के महीने में, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, सब के आगे उन्होंने हवाला जात के साथ लिखा हुआ है कि इस महीने में फ़लाँ की शहादत हुई, इसमें फ़लाँ की हुई, इसमें फ़लाँ की हुई। तो पूरा साल ही ऐसे है फिर तो। आगे इमाम हुसैन और यजीद, इसमें अहले सुन्नत वल जमात की यही राय है कि इमाम हुसैन हक़ पर थे और यजीद ना हक़ था। ये बहुत तफसीली बात है, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा हो रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको दलाइल में नहीं बयान करना चाहता। लेकिन हाँ, अहले सुन्नत वल जमात का यही अक़ीदा है कि इमाम हुसैन वाक़या करबला में हक़ पर थे और यजीद ना हक़ था। किसी का ये कहना कि यजीद ने तो कहा नहीं था इमाम हुसैन को कत्ल करने का, तो उसकी सीधी सी बात है कि यजीद ने नुमान बिन बशीर को कूफा से क्यों माज़ूल किया था और इब्न ज़ियाद को बसरा से लाकर कूफा का गवर्नर किस लिए मुतय्यन किया था? सिर्फ इसीलिए मुतय्यन किया था कि नुमान बिन बशीर वो सहाबी थे, कूफा के गवर्नर, वो इमाम हुसैन के मामले में नरम थे क्योंकि तो आले रसूल में से। इब्न ज़ियाद बदबख्त बसरा का था,
वहाँ का गवर्नर था और सख्त था अहले बैत के ख़िलाफ़। तो इब्न ज़ियाद ने, यजीद ने इब्न ज़ियाद को बसरा से बुलाकर कूफा की गवर्नरी सिर्फ इसलिए दी थी ताकि इमाम हुसैन का मुकाबला करने वाला सख्त मिजाज आदमी है, उसने बुलाया इसीलिए था। और भी कई इसमें तफसीलात हैं जिसको वक्त लंबा लग जाएगा, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि इमाम हुसैन हक़ पर थे और यजीद गलत था। ये बात इसलिए कही है कि बाद फ़लसफ़ी निकल है, दानिश्वर निकल है, वो कहना शुरू हो गया जी नहीं जी इमाम हुसैन गलत थे। नऊज़ु बिल्लाह, इमाम हुसैन को गलत कहने वाला कल जन्नत में जब हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार की हैसियत से वहाँ मौजूद होंगे, इमाम हुसैन को गलत कहने वाला किस मुँह से जन्नत में जाएगा? इसलिए कि तो हसनैन करीमैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सही हदीस में है कि उनकी सरदारी के मातात कैसा कहेगा तेरे तो सरदारी गलत है। तो यजीद के पीछे चल, इमाम हुसैन हक़ पर थे और यजीद गलत था। फिर इसके अलावा और भी यजीद के बड़े कारनामे हैं। वाक़या हर्रा पेश आया, 2.25 साल हुकूमत मिली, 3 बड़ी बड़ी बदबख्तियाँ की। इमाम हुसैन की शहादत, मदीना मुनव्वरा पर हमला, 1000 सहाबा शहीद हुए, 1000 से भी ज़्यादा। और जन्नतुल बकी में जब जन्नतुल बकी में हम जाते हैं तो एक लंबा अहाता है, पूरी कब्रों में एक ही अहाता है जो बिल्कुल लंबा है। ये वो अहाता है जिसमें वाक़या हर्रा के सहाबा शहीद होने वाले मदफून हैं। मुस्लिम बिन उक़बा की क़ियादत में उसने यहाँ भेजा था कि जो मदीने वालों पर 3 दिन तक खुलकर चढ़ाई करो। इतने सहाबा का खून बहा कि 10,000 सहाबा शहीद हो गए। ये यजीद की बदबख्ती है और यजीद ने भेजा था। ये वाक़या करबला के बाद का वाक़या है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्का मुकरमा के गवर्नर थे, उसने इस पर लश्कर कशी की कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से आकर मक्का में लड़ाई की उसने। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि यजीद ठीक था? हाँ ठीक है, हम उसको काफिर नहीं कहते इसलिए कि उसके कुफ्र की कोई दलील नहीं मिली, बाकी वो बदबख्त था और फासिक था, कोई शक नहीं है इसमें। मुहर्रम में कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन 10 मुहर्रम को ख़ास कर लेना शरीयत में ये भी दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ 10 मुहर्रम को कब्रिस्तान जाना और कभी भी नहीं जाना। तो कोशिश करें 10 मुहर्रम के अलावा भी कभी जाए, कब्रों की लिपाई भी 10 मुहर्रम के अलावा भी कर लिया करें। ख़ास 10 मुहर्रम को मुतय्यन कर लेना ये दुरुस्त नहीं है। और कोई हुक्म रह गया हो तो हमारा वक्तों के पूरा हो गया है तो बाद में मुझसे पूछ लिया जाए।